प्रेमी जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आज का दिन किन राशि के जातकों के लिए खासा लाभदायक साबित होने वाला है? सावी जी। नमस्कार, सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं विजयदशमी की इस पर्व की। आपने बहुत सुंदर तरीके से काफी प्रिसाइसली ऑलरेडी सभी दर्शकों को बताया कि आज का दिन क्यों खास है और किस राशि को किस तरीके का इसका जो लाभ है वो मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले दशहरा का जो पर्व होता है इसके नाम में ही है विजयदशमी, यानी कि ये वो दिवस है, ये वो दिन है जिस दिन आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उसमें आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक तो है ही, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि धर्म, कर्म और ज्ञान का सदुपयोग करने से व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनता है। लेकिन वहीं पर जब आप अपने इस ज्ञान को अपने अहंकार के रूप में बदल लेते हैं, अभिमान के स्वरूप में बदल लेते हैं, तो सबसे ज्ञानी व्यक्ति जैसे कि जो रावण थे, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही महाज्ञानी थे, शिव के परम भक्त थे। लेकिन उसके बाद भी समाज की नजरों में उनको वो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा उन्हें मिलनी चाहिए थी इस ज्ञान के बदले, वो नहीं मिल पाई। तो सबसे पहले आज के पर्व का अर्थ समझते हुए अगर हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, अपने जीवन से हर नकारात्मकता को, हर नेगेटिविटी को हटाने का प्रयास करते हैं और इसी के साथ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आज के जो ग्रहों के योग और संयोग बन रहे हैं वो आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त करवाएंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज, आज के दिन दशमी तिथि जो है वो 7:11 तक रहने वाली है शाम के समय में। तो इस समय के दौरान दशमी तिथि, ये जो समय होता है विजयदशमी का, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो हिंदू मान्यताओं में 16 संस्कार होते हैं उसमें से 2 महत्वपूर्ण संस्कार जिसे हम अन्नप्राशन कहते हैं, यानी कि बच्चे को पहला अन्न ग्रहण करवाना या फिर विद्या आरंभ करवाना बच्चे की, दोनों ही, पहला अक्षर बच्चे को लिखवाना, अपने जीवन में कोई अच्छा शुभ कार्य शुरू करना, आज के दिन शस्त्रों की पूजा करना। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना काम करते हो, आप जिस भी चीज को अक्सर यूज करते हैं वो आपके लिए आपका शस्त्र है, क्योंकि वो आपको दुनिया से जोड़ता है। तो इन सभी चीजों को आज के दिन प्रारंभ करना, उनकी पूजा आराधना करना, उनको मान सम्मान देना, ये भी आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। मून चंद्रमा मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, आज अपने स्व नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, श्रवण नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है। और इसी के साथ आज दुर्गा का विसर्जन भी होने वाला है, यानी कि माँ दुर्गा आज जो इतने नवरात्रि के इस 9 दिनों में आपके साथ, आपके यहाँ पर, आपके घर में, आपके आसपास वातावरण में विराजमान थी। आज ऐसा माना जाता है शास्त्र अनुसार कि इस समय के दौरान, विसर्जन के दौरान, माँ दुर्गा जो होती हैं वो अपने मायके से ससुराल यानी कि कैलाश वापसी प्रस्थान करती हैं। तो इसीलिए देश के कई हिस्सों में आज के दिन सिंदूर खेला जाता है, ढोल नगाड़ों से आज का दिन जो है वो मनाया जाता है, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपके वातावरण में ये बिल्कुल। क्रिएट करता है। तो आज का दिन बेहद ही हर मायने में, हर राशि के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और रवि योग और सुकर्म योग जो है, शुभ योग, आज के दिन बन रहे हैं। बिल्कुल सावी जी, आपने बेहद आसान शब्दों में हमें तमाम जानकारियां दी और हमारे साथ विष्णुदास जी महाराज भी जुड़ गए हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। साथ ही विजयदशमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है, लेकिन इसका असर तमाम राशियों पे किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा, और जिस तरीके से सावी जी ने भी जिक्र किया, आज 3 दुर्लभ योग बन रहे हैं, रवि योग, सुकर्म योग, धृति योग, थोड़ा सा इनके बारे में भी समझना चाहेंगे। महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले इंडिया न्यूज की सभी दर्शकों को आपको विजयदशमी के शुभ अवसर पर जय श्री राम। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री परंपराम। कृष्णं नारायणं वंदे वंदे कृष्णं ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे वंदे श्री। कहने का मतलब है कि आज जो दिन है विजयादशमी है, जो वास्तव में विजय ही विजय प्राप्त होगा, सभी राशियों पर विजय प्राप्त होगा। आज चाहे कहीं पर भी शुक्र, शनि,
कहीं पर भी बैठे हों, आज सबके जीवन में एक अलग ही सफलता मिलेगा। आज का दिन बहुत बड़ा महत्व दिन है। आज के दिन को जानना चाहिए कि आज के ही दिन भगवान राम को विजय प्राप्त हुआ था, सत्य का विजय प्राप्त हुआ था, असत का हार हुआ था। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं विजयदशमी। विजयदशमी का अर्थ होता है विजय प्राप्त हो जाना, और हमेशा सत्य की जीत होता है और असत्य का हार होता है। सत्य कभी झुक नहीं सकता और सत्य का हमेशा जीत होता है और असत्य का हार होता है। तो आज के दिन जितने भी राशि वाले हैं, चाहे वह तुला राशि हो, चाहे वृष राशि हो, ये 12 राशि आते हैं। 12 राशि में से जिन जिन राशि हैं उन राशियों को आज बहुत बड़ा, समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ का और हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद के स्वरूप में है, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। आज के दिन अगर कोई अपने घर में दीपक जलाता है और कहने के साथ में क्या कहते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ आज करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो जीवन में एक अलग ही प्रभाव होता है। और भागवत में 10वां स्कंद 10वां अध्याय 38वां श्लोक है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मनस्तो पादयोर्णा स्मृत्याम सृष्टो निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। तो आज का दिन का तो इतना बड़ा महत्व है कि आज के दिन में समझ लीजिए किसी भी राशियों पर कोई भी परेशानी आने वाला ही नहीं है। और आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर है। और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब जब संकट आते हैं तो प्रभु का नाम लिया जाता है, और प्रभु के नाम के साथ साथ में मंत्रों का जाप अधिक होना चाहिए। अब कोई भी इष्ट का मंत्र हो, चाहे वो हनुमान जी का मंत्र हो, चाहे मेरे राम लला का मंत्र हो। अभी हमारे अयोध्या में राम लला दरबार में जितने माताएं बहनें सब आ करके वहां पर विजयदशमी के दिन पूजा किए, अर्चना किए, नागेश्वर नाथ में जा करके पूजा पाठ किए। एक अलग ही आज प्रभाव है और दुर्लभ योग है। आज ऐसा योग है कि आपको क्या बताऊं कि बहुत जितने भी राशि वाले हैं सबको सफलता प्राप्त होगा, हर कार्य आज होगा। और रामजी मानस में उल्लेख है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। आज तो सारे कार्य होंगे। और हनुमान जी का पाठ चाहिए करना। अगर कभी भी शनि का प्रकोप होता है, कभी सूर्य गुरु अगर नाराज होते हैं तो उस समय हनुमान चालीसा का पाठ चाहिए करना, हनुमान बाहु का पाठ चाहिए करना। आज जो मेष राशि है तो मेष राशि को कहीं ना कहीं आज मतलब उनकी किस्मत खुल जाएगी। आज कहीं ना कहीं उनको धन मिलने की भी संभावना है। आज जो उनका काम नहीं बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो आज कार्य भी हो जाएंगे। और जो तुला राशि है तो तुला राशि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना है, तब भी आज उनके कार्य अवश्य सफल होंगे। और दूसरी बात है कि जो गुरु होते हैं वो आत्मविश्वास पर होते हैं। जब गुरु सूर्य है और सूर्य के दिन आज विष्णु भगवान का दिन भी है, तो आज के दिन हमेशा गुरु सूर्य होते हैं, उनको जल देना चाहिए, रोज उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी भी दुख का अनुभव ना हो। हमारा जीवन आपकी कृपा से आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि हम संसार में रहते हुए आपका प्रभु का भजन होता रहे। जीवन में यही मांगना चाहिए। और जितने भी राशि हैं, आज राशियों का बहुत बड़ा अच्छा दिन है। आज राशियों को कोई कष्ट आने वाला नहीं है। और अगर कभी भी किसी भी राशि पर कष्ट आते हैं तो उसका कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हम जो हमारे गुरु होते हैं उन पे ध्यान नहीं देते, अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं रहता, कहीं ना कहीं किसी के कारण, कमी के कारण ही ऐसा होता है। मगर आज
बहुत अच्छा दिन है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह आज भगवान राम जी ने किस तरह रावण को मारने के लिए किस तरह उन्होंने एक विभीषण का सहारा लिया, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई सहारा होता है। उसी तरह जो राशि होते हैं उनमें भी अलग अलग प्रभाव तभी आते हैं जब उनकी गुरु की होती है कृपा, और जब गुरु की कृपा होती है तो राशियों पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो गुरु की कृपा बहुत विशेष होता है और गुरु की कृपा होनी चाहिए सबके ऊपर, क्योंकि रामचरित मानस में उल्लेख है कि गुरुपद अंबुज अनुरागी ते गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोगों वेदों बड़भागी। तो गुरु की महिमा बहुत विशेष है और गुरु में निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। इसीलिए गुरु का दिन, गुरुवार के दिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए सभी दर्शकों को कि हमको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और आज गुरुवार है तो विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी होना चाहिए। बिल्कुल, विष्णु बिल्कुल। सहस्त्र नाम का जब पाठ होगा तो जीवन में अलग ही बदलाव आएगा। बिल्कुल जी। महाराज जी, ये तमाम जानकारियां आपने सभी राशियों के हिसाब से हमें दी और वाकई बेहद पॉजिटिव चीज़ें आपने हमें बताई, तमाम मंत्रों के बारे में भी बताया। लेकिन सावी, हर दिन के हिसाब से कलर्स का इम्पैक्ट भी बेहद ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे में आज विजयदशमी का दिन है, कौन सा कलर आज जातकों को पहनना चाहिए अलग अलग राशियों के हिसाब से, ताकि आज और पॉजिटिविटी उनके दिन में देखने को मिले? बिल्कुल। देखिए, रंगों का आपके जीवन में सही बात है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत मान्यता होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में आज के दिन आप जितने शुभ रंग के वस्त्र धारण करते हैं, उतना ही ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। आचार्य जी ने पहले ही बताया कि गुरु की कृपा जब हो जाती है किसी जातक पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी राशि क्या बनती है, लेकिन गुरु की कृपा होने से ही महज आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयां या परेशानियां जो है वो खत्म होती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का सबसे प्रिय रंग